हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस सेशन। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के इस फाउंडेशन सीरीज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो इस सेशन में हम मॉड्यूल ए का चैप्टर नंबर 12 डिस्कस कर रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड। उसमें लॉ ऑफ डिमांड जो है वो डिस्कस हम करेंगे। सॉरी, दिस इज नॉट मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, राइट। तो मॉड्यूल बी का ये जो चैप्टर है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और ये वीडियो भी शॉर्ट वीडियो जहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड कंप्लीटली हम समझेंगे। तो विल बी डिफाइनिंग इट, हम इसके एस्पेक्ट्स को समझेंगे एंड ऑल्सो विल सॉल्व सम एमसीक्यूज, राइट। दैट इज व्हाट दीस फाउंडेशन सीरीज लेक्चर्स आर कंसर्न्ड। एक टॉपिक लिया जाता है, उसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसके एमसीक्यूज सॉल्व किए जाते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। ओके, तो स्टे टिल द एंड। यहाँ पर आप सारा टाइम टेबल देख रहे हो, 30th तक का जो लेक्चर्स जा चुके हैं। सो दिस इज द लास्ट वन, सैटरडे का लेक्चर 7 PM का IND-IFS का, राइट। आई होप यू हैव बीन फॉलोइंग दीज लेक्चर्स केयरफुली। सो लेट अस डिस्कस। तो हम टॉपिक जो यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं दैट इज डिमांड, और डिमांड में हम लॉ ऑफ डिमांड इसे समझेंगे। उसको समझने के लिए एक चीज़ को हमें सबसे पहले देखना होगा कि व्हाट इज अ मार्केट, ठीक है। इसे समझना होगा, फिर हम डिमांड समझ पाएंगे, फिर हम लॉ समझ पाएंगे। तो मार्केट क्या होता है? तो लेट्स से ये पिक्चर आपके सामने है, आपको मुझे कुछ क्वेश्चंस आंसर करने होंगे। बताइए आप मुझे कि यहाँ पर क्या आपको कोई भी बायर्स दिख रहे हैं? कोई भी बायर्स यहाँ पे दिख रहे हैं जो लोग खरीद रहे हो सामान? यहाँ पर क्या आपको कोई भी सेलर दिख रहे हैं? कोई बेचने वाले लोग दिख रहे हैं? नहीं। यहाँ पर कोई प्राइस टैग्स आपको दिख रहे हैं? ऑल्दो प्राइस टैग दिख रहा होगा, लेकिन बेचने के लिए, बिकने के लिए वो यहाँ पर नहीं पड़े हुए हैं, राइट। दैट मीन्स कि ये यहाँ पर प्राइस टैग्स नहीं है, गुड्स या सर्विसेज नहीं है, इसका मतलब दिस इज नॉट अ मार्केट। तो इससे हम नेगेट करके रिवर्स हम समझ रहे हैं कि मार्केट का मतलब क्या होता है। अब ये पिक्चर देखिए, तो इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि कुछ लोग सामान खरीद रहे हैं। ये मैम आंटी जो है देख रही हैं कि खरीदना है इसे, और यहाँ पर बेचने वाले लोग भी दिख रहे हैं। तो सेलर्स आर ऑल्सो देयर। ओके, तो वी हैव बायर्स, वी हैव सेलर्स ऑल्सो, और इसके साथ साथ गुड्स एंड सर्विसेज भी यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्या है वो? एप्पल यहाँ पर बेचे जा रहे हैं, यहाँ पर कुछ और फ्रूट्स है, राइट। तो दोज आर द गुड्स, एंड ये पीपल यहाँ पे खड़े होकर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये जो गुड्स एंड सर्विसेज, इसका कुछ प्राइस तो होगा, राइट। कितने रुपीस में एप्पल्स बेच रहे हैं वो सब यहाँ पे होगा। दैट इज वाई इसे एक मार्केट कहा जा सकता है। तो मार्केट के टिपिकल फीचर्स क्या है? बायर्स होने चाहिए, सेलर्स होने चाहिए, गुड्स एंड सर्विसेज होने चाहिए, और उनके प्राइस यहाँ पर टैग्स होने चाहिए, तभी वी कैन कॉल इट अ मार्केट। ओके, तो अब ये मार्केट में एक क्वेश्चन ये अराइव होता है कि कितना, एक तो ये चीज़ कि कितना क्वांटिटी जो सामान है एप्पल से वो लेकर आते हैं ये बेचने के लिए, कितना लोग खरीदते हैं, हाउ मच डू दे बाय। साथ के साथ प्राइजेस जो होते हैं अलग अलग चीज़ों का, वो कौन डिसाइड करता है? ओके, तो लेट्स सी यहाँ पर क्या सिनेरियो है। तो यहाँ जो बायर्स है वो ये कह रहे हैं हम डिमांड को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, यानी कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है, फॉर लेट्स से ये पर्सन, ये दोनों यहाँ पर ऐसा लग रहा है बात कर रहे, तो शायद से एक ही फैमिली के होंगे, पेरेंट होंगे उनके, या फिर जो भी है, राइट। तो दे आर बाइंग समथिंग। तो यहाँ पर जो ये चीज़ खरीद रहे हैं, 10 एप्पल्स उन्हें चाहिए, 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, सो दे क्रिएट द डिमांड। कितना चाहिए उन्हें, तो वो डिमांड क्रिएट करते हैं। सो जो बायर्स है मेनली दे क्रिएट द डिमांड, वो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब ये जो सेलर्स हैं वो सप्लाई को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि इनकी मर्जी है कि एक पूरा ठेला भर के एप्पल लेकर आएंगे या फिर वो 2 ठेले लेकर आएंगे, राइट। वो इनकी मर्जी है, राइट। दैट इज द थिंग। अब ये दोनों मिलके प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, बट देर इज ऑल्सो द अदर थिंग जहां पर प्राइस एक्चुअली सप्लाई एंड डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है। तो अगर प्राइस ज़्यादा है तो ऐसे में ये लोग खरीदेंगे नहीं। अगर प्राइस बहुत कम मिल रहा है, यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि 10 रुपए में 4 एप्पल दे दो, तो ये क्या अपना ठेला लेके यहाँ पे आएगा, सप्लाई करेगा? नहीं। तो प्राइस जो है वो डिमांड एंड सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है। हमने उस तरीके से देख लिया, बट देन एक्चुअली हमारा जो पूरा डिस्कशन है इस पर्टिकुलर चैप्टर में एंड इन जनरल इकोनॉमिक्स में, दैट इज रिलेटेड टू हाउ प्राइस इन्फ्लुएंसेस डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। एंड उसी से रिलेटेड हमारा जो है डिमांड, तो हमने समझ लिया क्या होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का, जो कितना क्वांटिटी में ये प्रोडक्ट खरीदने का या फिर लेने का स्पेसिफिक उनका रिक्वायरमेंट है, सप्लाईज कितना क्वांटिटी में वो बेचने आ रहे हैं। ओके, तो दैट इज कॉल्ड
डिमांड, राइट। तो इस डिमांड को हम एक तरीके से जो है एक टेबल में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ लेट्स से ये जो पर्सन है 50 रुपीज़ में बेच रहा है, अब ये दूसरा पर्सन जो है 40 रुपीज़ में बेच रहा है पर केजी। तो यहाँ दो चीज़ें हैं जो एक्चुअली इफेक्ट करती हैं डिमांड को। सबसे पहली चीज़ है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये जो एप्पल्स है, यहाँ पर जो एप्पल्स है, यहाँ पर जो एप्पल्स है, दोनों सेम है, तो इस एप्पल्स को इस एप्पल से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है क्या? यस, ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं, कई बार डिफरेंट होते हैं बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर लग रहे हैं। तो ये लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो महंगा बेच रहा है, जो सस्ता बेच रहा है उसके पास चले जाते हैं। क्यों ऐसा कहेंगे? क्योंकि सिमिलर प्रोडक्ट वहाँ पर है। इसे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि वो अपनी डिमांड को, यहाँ पर जो डिमांड थी उसे इससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट इफेक्ट इज इनकम इफेक्ट। लेट्स से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं भी कर सकते हैं, जो एप्पल है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है एट द अदर पर्सन, बट ये 40 में दे रहा है, तो लोग यहाँ पे, कई लोग यहाँ पे भागेंगे, अरे 40 में दे रहा है, कम दाम में दे रहा है। तो इनकम इफेक्ट, तो वो इसकी डिमांड को बढ़ाएगा इस पर्सन की, राइट। तो इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं एंड उसे बनाकर रखते हैं। तो इस पूरे चीज को हम एक एग्जाम्पल लेकर यहाँ पर समझते हैं। तो यू कैन सी देयर इज अ टेबल हियर, और ये टेबल में आपको दिख रहा है कि ये पीपल जो है वो कितना ईच एंड एवरी बॉक्स, लेट्स से एक बॉक्स ऑफ एप्पल्स लेकर आएंगे, तो उस बॉक्स ऑफ एप्पल्स पर इन्हें कितना कितना अमाउंट जो है मिल रहा है, उसके बेसिस पर ये कितने बॉक्सेस सप्लाई कर रहे हैं इनटू द मार्केट। सो लेट्स से 500 रुपीज़ मिल रहा है, तो ये काफ़ी रेम्यूनरेटिव है उनके लिए, राइट। तो बहुत ज़्यादा बॉक्सेस लेकर आएंगे, बट 500 रुपीज़ जब होगा तब इनकी डिमांड कितनी होगी, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग डिमांड। तो इनकी डिमांड कितनी होगी? तो जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं, तो लेट्स से मार्केट में सिर्फ 9 मिलियन बॉक्सेस जो है पर ईयर सेल हुए, अब 400 रुपीज़ प्राइस कम हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। अरे पहले 500 मिलता, अब 400 मिलता है, तो सारे एप्पल खरीदना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब प्राइस और कम हुआ 300, तो यहाँ पर क्या होगा, 12 बॉक्सेस बिक जाएंगे, ओके। 12 मिलियन बॉक्सेस पर ईयर जो है बिक जाएंगे। 200 होगा तो 15, 100 होगा तो 20। तो व्हाट वी कैन सी हियर इज, इफ वी ट्राई टू प्लॉट दिस, यहाँ पर जो है प्राइजेस हम प्लॉट कर रहे हैं 500, 400, 300, 200 एंड 100, ठीक है। लेट्स से इस तरीके से हम ये प्लॉट कर रहे हैं, नॉट सो एग्जैक्ट, लेकिन ये चीज़ ऐसे हम प्लॉट कर रहे हैं। तो यहाँ ऑन द एक्स एक्सिस क्या होगा, वी आर टेकिंग द क्वांटिटी दैट इज डिमांडेड, ठीक है। क्वांटिटी कितना डिमांड किया गया है वो हम ले रहे हैं यहाँ पर। लेट्स से 9 है, ये 10 है, 12 है, 15 है, 20, सिंप्लिसिटी के लिए, ओके। तो जब ये 500 था तब 9 मिलियन बॉक्सेस डिमांड किए गए, जब ये 400 है तब क्या किया गया है, 10 मिलियन बॉक्सेस डिमांड किए गए। 300 पे क्या हो रहा है, 12, ठीक है। अब ये ग्राफ किस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड इज कि डिमांड किसी क्वांटिटी जो डिमांडेड है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होता है वैसे वैसे क्वांटिटी डिमांडेड जो है घटती जाती है। प्राइस 500 था तो 9 मिलियन खाली सेल हुए, अब प्राइस 100 है तो 20 मिलियन बॉक्सेस सेल हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो डिमांड बढ़ती है अगर प्राइस कम होता है, सिंपल। इस वजह से ये दोनों किस तरीके से रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। दूसरी बात, जो ग्राफ हम बनाते हैं इसे हम डिमांड कर्व कहते हैं। तो डिमांड कर्व की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, आप देख सकते हो नीचे की तरफ जा रहा है, तो दैट इज कॉल्ड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व। ये दो चीज़ें एंड लॉ ऑफ डिमांड जो है हम यहाँ पे समझ चुके हैं। इसी के बेसिस पे मार्केट डिमांड भी होता है। लेट्स से एक पर्सन की डिमांड, इन लोगों की डिमांड हमने यहाँ पे डिस्कस की। अभी पूरे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, सभी की डिमांड अगर हम डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे डिमांड कर रहे हो, सभी को एग्रीगेट जब आप करेंगे एक मार्केट की डिमांड बनती है, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड, राइट। लॉ ऑफ डिमांड आप देख सकते हो इस तरीके से मार्केट डिमांड का भी सिमिलरली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। और इससे रिलेटेड एक और चीज़ है यहाँ पर, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो ये भी दिया हुआ है। तो लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जैसे आपको कहा जाए कि आज चलो आपको जो है मैं पार्टी दे रहा हूँ, बाहर लंच है, तो एक थाली आपने मंगवाई, खाई, ओ बहुत सेटिस्फेक्शन मिला। सेकंड थाली भी आपके लिए मंगवा दी गई, हाँ ले आओ, आपने खा ली। थर्ड भी आपके लिए मंगाई गई, आप ये नहीं खा पा रहे हो। फोर्थ भी मंगा ली गई है, अब तो देखने का मन नहीं कर रहा है, राइट। ऐसा होता है ना,
तो जैसे जैसे जो क्वांटिटी सेम चीज़ की आप कंज्यूम करने लगते हो, वैसे वैसे आपकी जो सेटिस्फैक्शन है वो कम होते जाती है। तो सेटिस्फैक्शन रिड्यूसेस विथ ईच एडिशनल कंजम्पशन, ठीक है, विथ ईच एडिशनल कंजम्पशन। तो ये लॉ क्या कहता है? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स दैट एज वी कंज्यूम मोर ऑफ एन आइटम द अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय ईच एडिशनल यूनिट डिक्लाइंस, ठीक है। एडिशनल यूनिट से जो भी अमाउंट ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो डिक्लाइन होते रहता है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मार्जिनल utility या diminishing utility. अब let's answer this question. Which among the following statement is correct with respect to law of demand, maintaining other things except price constant? ठीक है, प्राइस के अलावा बाकी चीज़ें जो है कांस्टेंट होनी चाहिए जब लॉ ऑफ डिमांड की हम बात करें, क्योंकि डिमांड हमने देखा सब्स्टिट्यूशन ये वो बहुत चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है। तो प्राइस से जो चेंजेस आ रहे हैं वो हम सिर्फ देखते हैं इन द डिमांड कर्व। क्यों? डिमांड जो कर्व है इसमें हम यहाँ पे देखा, हमने यहाँ पे देखा कि प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड है। ओके, ये जो चीज़ है, तो प्राइस के वेरिएशन पे क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज हो रहा है सिर्फ यही देखते हैं। बाकी चीज़ों के वजह से कर्व चेंज हो सकता है, तो वो सब कांस्टेंट है, यानी कि चेंज नहीं हो रहा है, ये हम कह रहे हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इज रेज्ड, बायर्स टेंड टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। प्राइस बढ़ाने पे डिमांड भी बढ़ता है, नो इनवर्स प्रोपोर्शनल। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज लोअर्ड, बायर्स टेंड टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी, यस। प्राइस कम करने पे बायर्स ज़्यादा खरीदते हैं। प्राइस ऑफ कमोडिटी इज लोअर्ड, बायर्स टेंड टू बाय लेस। प्राइस कम करने पे लोग डिमांड भी कम होता है, रॉन्ग है। When more of a commodity is bought, prices of the commodity rise. जब किसी चीज़ को ज़्यादा खरीदा जाता है उसके प्राइजेस जो है बढ़ने लगते हैं, भाव बढ़ने लगते हैं, कहते हैं ना, तो वो होता है। यस, ये चीज़ होती है, लेकिन लॉ ऑफ डिमांड उसके बारे में बात नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड प्राइस बढ़ने पे किस तरीके से क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रहा है, उस कम हो रहा है, उसकी बात करता है, कैसे ये इन्वर्सली रिलेटेड है। सो बी विल बी द राइट आंसर। ओके, यहाँ पर कमोडिटी व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज रेज्ड, बायर्स टेंड टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी, नहीं ये नहीं होगा, बी विल बी द राइट आंसर। प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज लोअर्ड, बायर्स टेंड टू बाय मोर ऑफ द कमोडिटी। ओके, बी इज करेक्ट आंसर हियर। नाउ आपका क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है, प्लीज पॉज द वीडियो, इसको आपको आंसर करना है इन द कमेंट सेक्शन। होमवर्क इस तरीके से आपको जो है आंसर करना है, लेट्स सी किसका आंसर सही होता है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241। यू कैन ड्रॉप अ मेल ऑन hello@edutap.co.in। आपका क्वेरी आप यहाँ पे पूछ सकते हो। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो कि आपको हमारे सेशंस कैसे लग रहे हैं, मेल के थ्रू या फिर इस सेशन, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।